और जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। भारत माता की जय। आप सभी को साधुवाद, आशीर्वाद। कल महाशिवरात्रि का पर्व है और हम सब महाशिवरात्रि के इस पर्व को प्रेम त्याग के स्वरूप में मनाने का प्रयास करेंगे। साधक अपनी साधना के जरिए, साधना के द्वारा परमात्मा को रिझाने का प्रयास करेगा, कुछ पाने का प्रयास करेगा। हर व्यक्ति पाना चाहता है संसार में, चाहे जानवर ही क्यों न हो। हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की अपेक्षा रखता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे, मेरा विषय यही था, मैं 2, 4, 5 मिनट आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। ना मैं कोई गाली देने वाला हूँ, ना मैं कोई क्रोध के शब्द आपके सामने बोलूँगा। चाहे मुझे यहाँ कोई गाली देने वाला भी आएगा तो भी आज मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगा। बहुत सारे लोग कहते हैं, मुझे मैसेज आते हैं मेरे पास कॉल के ज़रिए या प्रत्यक्ष रूप से मुझे कोई मिलते हैं तो मुझे कहते हैं कि गुरुदेव, आपके चेहरे पर हम कभी प्रेम के भाव नहीं देखते, आप हमेशा ही सतत क्रोध में ही नजर आते। बचपन से आप ऐसे ही हो या फिर ऐसी कुछ अवस्था हो गई जिसके कारण आपके चेहरे के भाव परिवर्तित हो गए। भगवान बुद्ध को विरक्ति हुई एक मरा हुआ व्यक्ति देखकर उनके भाव परिवर्तित हुए और उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त कर दिया, संन्यास धारण कर लिया। राजा दशरथ को वैराग्य हुआ, एक सफेद बाल देखा दाढ़ी के अंदर और उनको विरक्ति हो गई। हम लोग रोज मरे हुए इंसानों को देखते हैं लेकिन फिर भी हमें विरक्ति नहीं होती। कुल मिलाकर 9000 से ज्यादा साथी मेरे साथ आईडी पर जुड़े हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य यही है कि हम चाहे धर्म की बात करें या राष्ट्रहित की बातें करें, सुनने के लिए बहुत सारे लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और ये जीत है हमारी। हम इससे निराश नहीं होते। एक व्यक्ति भी देख रहा होगा तो भी महत्वपूर्ण है मेरे लिए, क्योंकि अगर एक भी देख रहा है, 10 भी देख रहा है, 20 भी देख रहे हैं, सैकड़ों देख रहे हैं, अनेकों देख रहे हैं, फिर भी जीत है हमारी। क्योंकि हमारे शब्दों से, आपके शब्दों से, आपके सहयोग से और हिंदुओं ने जो एकजुटता दिखाई है उसके कारण बहुत सारे जो देश के गद्दार हैं वो नीचे से ऊपर तक कांप गए और उसी के कारण ये हम लोगों के आईडी को रोकने का, हमारे शब्दों को रोकने का प्रयास करते हैं। ये हो गया उद्वेग, ये हो गया द्वेष, ये हो गई कटुता, ये हो गया मात्सर्य भाव। लेकिन हमारे अंदर उनके प्रति मात्सर्य भाव नहीं है, ना ही शत्रुता का रूप हम उनके साथ रखते हैं। हम केवल और केवल देश के विरोधी लोगों के साथ चर्चा करना चाहते हैं, उसी भाषा में जवाब हम देते जिस भाषा में वो जानना चाहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हम क्रोधी है, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हम प्रेम नहीं कर सकते। भगवान शिव शंकर, जिनको हम कल परमात्मा के उस विराट रूप में पुनः देखेंगे, कल हम साधना करेंगे। बहुत सारे तांत्रिक अपनी साधना के माध्यम से भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, अर्थात कुछ पाना है उन्हें। हमें भी कुछ पाना है, हम भी कुछ पाना चाहते हैं। जब तक जिंदगी का अंतिम क्षण समाप्त नहीं होता है व्यक्ति के जीवन में, तब तक व्यक्ति कुछ पाना चाहता है। चाहे वो पुरुष नेता हो, अभिनेता हो, डकैत हो, लुटेरा हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, संत क्यों ना हो, साधु क्यों ना हो। मैं जिस विस्तार में रहता हूं वो विश्वामित्र का विस्तार है। यहां महर्षि विश्वामित्र ने तपस्या की थी और उन्हीं के नाम से यहां पर उगम हुआ पावागढ़ में नदी का। वही नदी विश्वामित्र के नाम से विख्यात हो गई और वही नदी का उगम यहां से प्रारंभ हुआ और यहीं पर यह वो पवित्र भूमि है जहां मैं साधना करता हूं। यह विश्वामित्र की भूमि है। विश्वामित्र जब तपस्या कर रहे थे, तपस्या जब अति पर पहुंचती है तब उनकी तपस्या में खलल डालने के लिए इंद्र तिलोत्तमा नामक अप्सरा को भेजता है। अब इंद्र क्या है, इंद्र कोई है या नहीं ये हम नहीं जानते, ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। मनसविदों के मानसिक शब्दों की द्वंद्व का विषय है ये कि इंद्र क्या है। इंद्रियां, 5 इंद्रियां है हमारी, स्पर्श रसना चक्षु घ्राण कर्ण इंद्रिया, हमारी 5 इंद्रियां है। और इस मन के ऊपर जो कंट्रोल कर लेता है तपस्वी उसे कहते हैं। फिर चाहे वो तपस्वी घर में बैठा ही हुआ क्यों ना हो। छठा है हमारी सक्रिय मन, और उसी मन के द्वारा हम इन 5 इंद्रियों पर अनुशासन कर सकते हैं। आपको भूख लग गई, आपने खाना खा लिया, आप हार गए, तपस्या नहीं कर पाया। देखिए कितना दुर्भाग्य है। मैं विरोधियों के विरोध में बात नहीं कर रहा, फिर भी लोग जुड़ेंगे नहीं। यहां पहले ही कहा, सूर्य सागर नाम से बड़ी घृणा करते हैं बहुत सारे लोग।
लेकिन घृणा करने वालों की तरफ दृष्टि नहीं डाल रहा हूं मैं दृष्टि उन पर डाल रहा हूं जो मुझसे प्रेम करते हैं। बहुत प्रयास कर लेते हैं लोग कि आवाज़ पहुंचे, लेकिन नहीं पहुंच सकती। मैं गिने चुने लोगों को ही सही मेरी बात बहुत आज प्रेम से बताना चाहता हूँ। कुछ गिने चुने शब्द है, प्रेम का विषय आपके सबके सामने है। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे कि गुरुदेव आपके चेहरे के ऊपर प्रेम की भावना हम कभी देखते ही नहीं है, ना आएगी ना दिखेगी। लेकिन ये आवश्यक नहीं होता है कि ऊपर से जो व्यक्ति जितना ज्यादा क्रोधी है शायद वो तुमसे उतना प्रेम करने की संभावना भी रखता है। महर्षि विश्वामित्र, महर्षि जमदग्नि, महर्षि दुर्वासा, जिनका नाम सुनकर के भी त्रिलोक में जितने देवता थे, चाहे वो महाकाल ही क्यों न हो, डर का माहौल वहां पर व्याप्त हो जाता था। जो शिव शंकर, जो महाकाल है, जो मृत्यु को भी परास्त कर सकते हैं, वो महाकाल भी दुर्वासा ऋषि से, परशुराम से भय खाते थे, क्योंकि वो मनुष्य का एक शरीर लेकर के जल में थे। और मनुष्य के शरीर में पूरा ब्रह्मांड स्नेहित होता है, और उसी ब्रह्मांड को लेकर के परमात्मा को भी झुकाने का सामर्थ्य एक साधारण सा मानव रखता है, चाहे आप हो चाहे हम हो। तो कहने का विषय वही है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गुरुदेव आपके हृदय में प्रेम की धारा क्यों नहीं पनपती होगी, किसी के लिए तो पनपती होगी। विषय यही है कि मैं दर्शाता नहीं होगा। मेरा प्रेम मेरी माँ भारती के लिए है, आपके प्रति है, हर व्यक्ति के प्रति है। प्रेम कोई दिखाने की वस्तु नहीं है, यह कोई म्यूजियम में रखी हुई कोई शोपीस वस्तु नहीं कि जो दिखाया जाए ये माँ भारती जिसकी तस्वीर मेरे कमरे में लगी हुई, इससे मुझे ज्यादा प्रेम है। और इस प्रेम के सामने सारा प्रेम अर्पण कर चुका हूं, समर्पण कर चुका हूं, तर्पण कर चुका हूं, जीते जी स्वयं को मैं। और जो माँ भारती से प्रेम करेगा उसके सामने सारे प्रेम फिर तुच्छ हो जाते। अगर जो माँ भारती से प्रेम कर सकता है वो सभी से प्रेम करेगा। एक पत्थर होता है, उस पत्थर के अनावश्यक भागों को जब हम निकाल करके फेंक देते हैं तो परमात्मा उसी के अंदर जीवित है। आप महाकाल की प्रतिमा बना लो, महावीर की प्रतिमा बना लो, पार्श्वनाथ की प्रतिमा बना लो, दत्तात्रेय की प्रतिमा बना लो, ब्रह्मा की मूर्ति बना लो, विष्णु बना लो पत्थर में, लेकिन पत्थर में भगवान मौजूद है, बस अनावश्यक भागों को निकालना आवश्यक था। तो कुछ अनावश्यक भाग होते हैं जिसको तपस्या के माध्यम से विसर्जित किया जाता है। हम करते हैं, आप करते हैं। कल वो साधना का उत्कृष्ट दिवस होगा, कल महाशिवरात्रि का वो पर्व है, संतुष्टि का पर्व है। कल मैं अपनी साधना शमशानों में करूंगा। अगर ईश्वर चाहे तो आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, भले ही 15 लोग देख रहे होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुखता है दिल, हृदय टूटता है कि अगर हम दिल से परमात्मा की साधना आराधना करते हैं फिर भी कटाक्ष किए जाते हैं। हम अगर हृदय से मां भारती की सेवा करते हैं और इस उद्बोधन के शब्दों के जरिए हम देश को जगाने का प्रयास करते हैं, तो हमारी ही आवाज दबाने का प्रयास करने में जो सफल हो जाते वे देश के गद्दार, धन्यवाद रिंकी जी, उन देश के गद्दारों के सामने झुक जाना पड़ता है हमें। आप देश के भक्त हो, आप समर्पित हो देश के प्रति, लेकिन फिर भी आप जीत नहीं पाते हो, हम जीत नहीं पाते। मैं भी एक साधारण सा मानव हूं, महामानव नहीं। मैंने पहले ही कहा कि मैं बहुत बड़ा चरित्र चक्रवर्ती नहीं हूं, मैं चरित्र का सम्राट नहीं हूं, मैं हिंदुओं का सम्राट नहीं हूं, मैं जैनियों का बड़ा ताकतवर सन्यासी नहीं हूं, साधारण सा सन्यासी हूं। औकात मेरी कुछ नहीं, मैं साधारण सा व्यक्ति हूं और मुझे साधारण ही रहने दो। महान बनाने का प्रयास न करिए आप, न मैं महान बनने का प्रयास करूंगा, लेकिन महान देशभक्त की श्रृंखला में रहने का प्रयास मैं अवश्य करूंगा। 130 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान में। अब इस 130 करोड़ की आबादी में अगर कोई व्यक्ति मुझे पसंद आ जाता है, कोई व्यक्ति पर मुझे प्रेम होता है, किसी व्यक्ति से मुझे घृणा होती है, तो ये ईश्वर ने बनाए हुए रिश्ते हैं। मैं किससे प्रेम करता हूं? 130 करोड़ की आबादी में मैं किसी से प्रेम कर रहा हूं तो ये ईश्वर की बनाई रचना है, लेकिन 130 करोड़ की आबादी में मैं किससे घृणा करता हूं तो यह भी ईश्वर की एक योजना है। तो प्रेम करना और घृणा करना ये दोनों ईश्वर की सत्ता के अधिनियमों में आता है। इसलिए मैं ना इसको तवज्जो देना चाहता हूं, ना आप इसे तवज्जो दे। जो होता है उसे होने दीजिएगा। यह परमात्मा के संस्करणों का एक अध्याय मात्र है। एक 15 साथी मुझे देख रहे हैं। वापस उसी टॉपिक पर आता हूं। 130 करोड़ की आबादी में 15 ही लोग इस समय आईडी पर क्यों जुड़े? 15 ही। जिस सूर्य सागर को देखने के लिए हजारों लोग लाइव पर जुड़ते हैं, 15 लोग जुड़ते, क्योंकि 15 के साथ ही मेरा पूर्व जन्म का कुछ न कुछ रिश्ता और ऋणानुबंध रहा होगा, तभी तो तुम जुड़े। जाना नहीं चाहते हैं लाइव को बीच में छोड़ करके। यही प्रेम होता है, और ये प्रेम हर किसी को नहीं मिलता। ये प्रेम हर किसी पर लुटाया नहीं जाता। मैं अगर किसी से प्रेम करूं तो स्वाभाविक है, सत्य है यही कि वो भाग्यवान होगा। दुर्भाग्यवान वो हो ही नहीं सकता।
क्योंकि मेरे जीवन में प्रेम के शब्द कभी अंकुरित नहीं हुए, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं किसी स्त्री से प्रेम करता हूं तो मुझे झुकना होगा उसके आगे, और झुकना मेरे रक्त में नहीं है। झुको तुम, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो। अगर मैं तुमसे घृणा करता हूं तो भी तुम्हें झुकना होगा। मैं नहीं झुक सकता। मैं केवल और केवल इस भारत माता के सामने झुकता हूं, और उसी के सामने झुकने का मैं हरदम प्रयास करूंगा। मेरा सभी को दिल से आशीर्वाद। कल साधना के उस चरम अनुभव को मैं पुनः प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं गाली तक देता हूं मैं, और जो मेरा जीवन अंदर है, दोयम चरित्र नहीं है मेरा। जो मुझे अंदर लगता है मैं वही बाहर बोलता हूं। बहुत सारे ऐसे सन्यासी है जो बाहर बहुत प्यार की भाषा बोलते हैं और अंदर बड़े दुराचारी निकल जाते हैं, लेकिन मुझे ये भाषा नहीं आती। जो मैं अंदर हूं वैसा ही मैं बोलता हूं। अगर मैं गाली दे रहा हूं, क्रोधी हूं, और फिर भी आप मुझसे जुड़े हुए हो, तो ये मेरा पिछले जन्म के साथ आपके कोई ना कोई बहुत अच्छे रिश्ते, तभी आप मुझसे दूर नहीं होना चाहते। मेरा किसी से द्वेष नहीं है, लेकिन अगर कोई मुझसे द्वेष रखना चाहेगा तो मैं उसे वैसे भी नहीं छोड़ने वाला। अगर सामने वाला व्यक्ति मुझे मार सकता है, उसकी ताकत मुझसे अंश मात्रा में ज्यादा है, तो वो मुझे मार देगा। वह तो ईश्वर की एक रचना है, वो मुझे मार देगा। अगर मुझे उसको मारना है तो ईश्वर मुझे मारने का मौका देगा। लेकिन मारने की भाषा नहीं। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा उत्कृष्ट धर्म है, और वही पाठ मैंने सिखाया। और इसी कारण बहुत सारे लोग टूटे और मुझसे घृणा करते हैं, चाहे जैनी हो चाहे बहुत सारे लोग हो। भले ही मंदिरों में भगवान की भजन भक्ति करेंगे, दान धर्म करेंगे, और रात्रि को जाकर के कोठे पर मुजरा देखेंगे, चरस पिएंगे, भांग पिएंगे, दारू पिएंगे, अय्याशी करेंगे, देश को तोड़ने की बातें करेंगे। ऐसे लोग देखता हूं मैं तो बड़ी घृणा हो जाती है कभी कभी। शशि भूषण जी धन्यवाद जी। तो साथियों बस यही है, जो जीवन अंदर है वही बाहर निकालना होगा। नफरत किससे करूं मैं? 130 करोड़ की आबादी है, किससे किससे घृणा करूं? आनंद तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे बहुत सब समर्थन करते हैं आनंद जी। मैं यही कहूंगा कि मुझे किसी से घृणा नहीं है, लेकिन जो मुझसे घृणा रख सकता है, घृणा रखना चाहता है, वो रखे बेशक। मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर मुझसे कोई प्रेम करता है तो वो करे प्रेम, मैं प्रेम करूंगा प्रेम करने वाले के साथ, द्वेष करूंगा द्वेष करने वाले के साथ। मैं वो बाबा नहीं, वो साधु नहीं, वो महात्मा नहीं बनना चाहता कि अरे तुम्हारे सामने अगर कोई व्यक्ति तुम्हें मारने आता है तो मारे हो। गांधी ने कहा, गांधी ने तो ये कभी कहा ही नहीं था, ये तो बुद्ध ने कहा था। बुद्ध तो महान थे। बुद्ध को भी अपमानित करने का प्रयास षड्यंत्रकारियों ने बहुत किया, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुए वो। कुछ लोग कहते हैं कि अगर तुम्हारे सामने कोई एक चाटा मारता है तो तुम दूसरा गाल आगे कर दो। मैं वो बाबा नहीं हूं। तुम अगर भाव और इरादों के सामने भी मेरे सामने खड़े हो जाओ, तुम्हें ऊपर से नीचे चीर करके रख दूंगा, भले जेल में जाना पड़े मुझे, चलेगा। मरना मारना ईश्वर के हाथों है। अगर आप कल महाशिवरात्रि के पर्व को मानते हो, मनाते हो, मनाओगे, और उस महाकाल के लिए अपने जीवन दांव पर लगाते हो, कल पाने के लिए बहुत कुछ प्रयास करोगे, वो महाकाल भी महाकाल महारुद्र, जिनके हृदय में अग्नि का प्रवेश होने के पश्चात भी अग्नि जहां शीतल हो गई, वो महाकाल थे। उनके भी आंखों से निकली हुई उस तमस की रोशनी को, उस ज्योति को कोई व्यक्ति पचा नहीं पाया आज तक। जब उन्हें क्रोध आ सकता है, दुर्वासा को क्रोध आ सकता है, जमदग्नि को क्रोध आ सकता है, तो सूर्य सागर की औकात भले क्या है, हैसियत भले क्या है। तो मैं साधारण सा, मैंने पहले कहा कि मैं कोई महान नहीं हुआ। महान देशभक्तों की श्रेणी में मुझे रख सकते हैं आप, मुझे, मेरे लिए यह गर्व का विषय होगा। महान बाबा नहीं हूं मैं, और महान बाबा बनना भी नहीं है मुझे। किसी भी जन्म में महान सन्यासी बनना नहीं चाहूंगा मैं। हर जन्म जब भी जन्म लूंगा, मैं महान देशभक्त की नजरों में ही मुझे समाज देखे, यही अपेक्षा करूंगा मैं। तो साथियों, रही बात प्रेम की, तो प्रेम मुझे भी है किसी से, लेकिन शब्दों से मैं उसे कैसे व्यक्त कर सकता हूं, क्योंकि प्रेम मेरा विषय है ही नहीं। मुझे प्रेम करना आता ही नहीं है। बहुत सारे मैसेज पड़े हैं मेरे पास, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे गुरुदेव, अब बुद्धि नहीं है तो क्या करें, मेरा चेहरा परमात्मा ने बनाया ही नहीं है उस प्रकार से। मैं तपस्वी हूं, साधना करता हूं, जंगलों में रहता हूं, पिशाचों के साथ रहता हूं, जानवरों के साथ रहता हूं, तो उसी प्रकार से मेरी शैली हो गई। मैं क्या कर सकता हूं, इसमें मेरा भाग्य, मेरा दुर्भाग्य। तो जिनको जिनको मुझसे शिकायतें हैं, वो शिकायतें दूर करने का मैं प्रयास करूंगा, लेकिन उन्हीं की शिकायतें दूर करने का प्रयास करूंगा जो जगत जननी माँ शारदा से, माँ भारती से प्रेम करता है। मुझसे प्रेम करो, ये मैं अपेक्षा नहीं करूंगा। साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आपने समय दिया,
देखिए 15 लोग जुड़े थे, फिर 42 हो गए। यही तो जीवन है। 42 है, फिर बढ़ेंगे, फिर घटेंगे। मुझे एक आश्चर्य लगता है कि मैंने कभी इस्लाम की बुराई नहीं की, मैंने कभी मोहम्मद साहब का अपमान नहीं किया। मुसलमानों की धज्जियत तब उड़ाता हूं जब साले मेरे आईडी पर आकर के मुझे गाली देते हैं। तो मैं हिंदुओं को भी नहीं छोड़ता, जैनियों को तो मैं कभी नहीं छोड़ता। जब मैंने जैनियों को नहीं छोड़ा, जब मैंने हिंदुओं को नहीं छोड़ा, जब मैंने मुसलमानों को नहीं छोड़ा, जब मैंने कांग्रेस को नहीं छोड़ा, जब मैंने सपा बसपा को नहीं छोड़ा, यहां तक मैंने भाजपा को नहीं छोड़ा, जिस नरेंद्र मोदी साहब के लिए मैं दिन रात परिश्रम करता हूं, मैंने उनको भी नहीं छोड़ा, तो साथियों मैं हूं कौन? मेरे से केवल और केवल मेरे देश से प्रेम है, और मेरे देश की विचारधाराओं को जो व्यक्ति समझना नहीं चाहेगा, मैं उसके विरोध में बोलता हूं। और मैं एक तंत्र का जानकार हूं, आता है मुझे तान। अगर कोई ये बोलेगा ना कि तंत्र मंत्र होता नहीं, तो लकड़ बग्गो सूर्य सागर के सामने आकर के खड़े हो जाओ। अगर चमत्कार तुम नहीं देख पाएंगे ना, तो इसी लाइव के माध्यम से क्षमा मांगूंगा पूरे संसार से। लेकिन अगर मैं तुम्हें चमत्कार दिखाने में सफल हो गया, तो तुम्हारे वस्त्र भी उतार लूंगा मैं, यह भी याद रखना, क्योंकि कुछ पाने के लिए तुम्हें बहुत कुछ खो देना पड़ेगा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आशीर्वाद, सभी को आशीर्वाद। और हाँ भाई, अभी ये लाइव की रिपोर्ट तो मत करो, मैंने कोई किसी को गाली नहीं दिया है। हर पोस्ट पर मेरी रिपोर्ट है। मैंने आज फेसबुक चेक किए सारे मैसेज, फेसबुक जो पोस्ट के मैसेज भेजता है, मुझे बड़ा बुरा लगा है। आज मेरी हर पोस्ट पर शिकायत है। जुकरबर्ग को कोई लेना देना नहीं है, वो तो बस अपना कार्य कर रहा है। लेकिन क्या मिल रहा है? मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर लिया जो तुम्हें बड़ी पीड़ाएं हो रही है और मेरे हर पोस्ट की रिपोर्ट करते हो? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रिपोर्ट आप करते रहो। आपको आशीर्वाद, आपके पूरे परिवार को दिल से आशीर्वाद। खूब तरक्की करो, खूब प्रगति करो। जितने अधिक शत्रु होंगे, वो आदमी उतनी प्रगति अवश्य करता है, याद रखना। और समय हमारा भी अवश्य आएगा।